हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाले पे। दोस्तों देखो, अपन बात कर रहे थे पैरामेडिकल के बारे में। अपना जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर अपन ने बताया था कि पैरामेडिकल के जो कोर्सेज चलते हैं, उनके जो एकेडमिक कोर्सेज हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे पैरामेडिकल में जो कोर्सेज चलते हैं, डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज, उनके बारे में अपन बात करते हैं। डिग्री कोर्सेज कौन करवाता है, डिप्लोमा कोर्सेज कौन करवाता है, ये देखते हैं अपन थोड़ा सा डिटेल से। चलो देखते हैं। पैरामेडिकल जो है उसमें दो कोर्सेज चलते हैं। एक होता है डिग्री कोर्सेज जो कि RUHS के द्वारा करवाया जाता है, दूसरा चलता है डिप्लोमा कोर्सेज जो कि RPMC के द्वारा करवाया जाता है। RUHS होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उसके द्वारा ये डिग्री कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसमें जो मेन डिग्री कोर्सेज होते हैं उसमें एक तो BRT कोर्स होता है, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। दूसरा जो कोर्स होता है BMLT होती है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और तीसरा जो कोर्स होता है वो होता है बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ये तीन इंपॉर्टेंट कोर्स है जो अपने RUHS करवाती है। RUHS इनमें एडमिशन लेने के लिए RUHS एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसके थ्रू ये बच्चों की मेरिट बेस के आधार पर, रैंक के आधार पर इनको कोर्सेज अलॉट किए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई RUHS में एडमिशन लेने का तरीका। दूसरी यदि बात करें, कई बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, सर हम डिग्री नहीं करना चाह रहे, डिग्री हमारे पास पहले से करी हुई है। जो लोग BSc कर लेते हैं वो भी कई बार इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनकी यदि अपन बात करें और वो भी चाहते हैं कि सर हम भी ये कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए यदि वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अपने पास में है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। ये डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन करवाती है परसेंटेज के बेस पे। तो देखो इसमें जो कोर्सेज करती है वो जो RPMC होती है वो अपना डिप्लोमा कोर्स करवाती है जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और ये दो साल का होता है। जबकि अपन बात करें डिग्री कोर्सेज की तो डिग्री कोर्सेज 3 ईयर के लिए होता है। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर चलती है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पार्टों में चलती है। जबकि यदि बात करें अपन डिप्लोमा की तो डिप्लोमा चलती है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट में चलती है। ऐसे ही अपन बात करें RPMC के द्वारा जो डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसमें लगभग 12 कोर्सेज हैं। उसके अंदर 12 कोर्सेज है जिसमें इंपॉर्टेंट कोर्सेज में बता देता हूं जिनका कैलेंडर बना हुआ है और जिनके लिए वैकेंसियां प्रॉपर रूप में निकलती है। सबसे पहले बात करें अपन DRT, सबसे पहले जो डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। दूसरी यदि अपन बात करें तो DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और तीसरी यदि अपन बात करें OT टेक्नीशियन होता है, उनके लिए ये होता है। इसका दोस्तों अभी कैडर बना नहीं है लेकिन फाइल प्रोसेस में इसका जो कैडर है वो कभी भी बन सकता है। चौथा यदि बात करें तो D ऑप्थेल्मिक। और पांचवी यदि बात करें तो DET जिसको अपन बोलते हैं ECG टेक्नीशियन। तो ये सारे कोर्सेज अपने पैरामेडिकल के अंदर चलते हैं। तो अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन ने ली है कि पैरामेडिकल जो है वो एक तो RUHS के द्वारा अपन एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा अपन ले सकते हैं RPMC के थ्रू। जो RPMC होती है वो अपने डिप्लोमा कोर्सेज करवाती है, जो RUHS होती है वो अपने डिग्री कोर्सेज करवाती है। जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं और उसके लिए जो RUHS होती है वो एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। अब यदि अपन बात करें कोर्सेज के बारे में बात करें, इनका क्या सिलेबस रहता है, सर इनमें कौन कौन सी कॉलेज अपने को अलॉट हो सकती है, सर इनमें से सबसे अच्छा कोर्स कौन सा रहता है, सर यदि हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो सर यदि हमें BRT कोर्स के अंदर यदि एडमिशन लेना है तो हमारी रैंक उसमें कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। जो वीडियो बनाएंगे अपन, नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनके अंदर आपको सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज अपन जो यहाँ पर बात करने वाले हैं RPMC का जो कोर्स RPMC ले रही है DRT, इसके सिलेबस की अपन बात करते हैं। मान लो आपका एडमिशन हो गया किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर DRT के अंदर, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यदि वहाँ पर सबसे पहले अपने पास में जो चीज़ निकल के आती है, जो सबसे बड़ा अपने पास क्वेश्चन मार्क होता है कि सर उनका सिलेबस कितना क्या होता है, उसमें सर कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं, सर जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, सर उसमें कितने पेपर होते हैं, सर प्रैक्टिकल की क्लासें कौन सी होती है, सर थ्योरी की क्लासें कौन सी होती है, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। अपन आज केवल बात करेंगे इस वीडियो के अंदर DRT कोर्स के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि अपन DMLT पे डिस्कस नहीं करेंगे, DOT पे नहीं करेंगे, DOPTO पे नहीं करेंगे, DET पे। सबके लिए अपने पास में यहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल है। सब जो भी
फैकल्टी यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएगी वो आपसे डिस्कस करेगी कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे अपने को इसका सिलेबस कवर करना है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने मार्क्स पर अपन पासिंग मार्क्स होती है, ये सब चीज़ें आप जो भी फैकल्टी पढ़ाएगी वो आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लेगी। तो अपन चलते हैं इस DRT का जो सिलेबस है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों अपने पास में पेज आ चुका है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि सर ये जो पेपर होता है हमारे वो कितने नंबर का होता है, सर कौन कौन से थ्योरी के जो लेक्चर होते हैं वो होते हैं, सर कितने सब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं, कितने हमारे प्रैक्टिकल की क्लासें होती है, ये सब अपन डिस्कस करने वाले यहाँ पर। देखिए ज़रा आ जाते हैं अपन पेज के ऊपर। देखिए अपन बात करें सिलेबस इन रेड है, ये जो डिप्लोमा है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी इसकी बात करते हैं। और अपन बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर की सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के अपने पास में जो सब्जेक्ट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि थ्योरी के होते हैं। देखिए यहाँ पर 4 सब्जेक्ट जो ये है ये थ्योरी के सब्जेक्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं आपके रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ये तीनों अपने को एक साथ पढ़नी पड़ती है। वैसे तो अलग अलग सब्जेक्ट है, अपन क्लासीफाई करते हैं इनको, लेकिन अपने को इनको यदि अपन यहाँ डिप्लोमा की बात करें तो तीनों को एक साथ पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसमें एनाटॉमी अपने आ जाती है, फिजियोलॉजी अपने आ जाती है यहाँ पर, और पैथोलॉजी अपने यहाँ पर आ जाती है। एनाटॉमी के अंदर आपके यहाँ स्केलेटल सिस्टम डिस्कस होता है पूरा। फिजियोलॉजी के अंदर जो सिस्टम चलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, वो चलता है। और पैथोलॉजी के अंदर डिजीज चलती है, डिजीज। तो फर्स्ट पेपर ये होता है। फर्स्ट पेपर में ये 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें यदि आरपीएमसी के एग्जाम की अपन बात करें फर्स्ट ईयर की तो उसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, पर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो ऐसे कुल मिला के अपने पास में ये जो पेपर के मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये दूसरे पेपर की यदि अपन बात करें तो बात करते हैं अपन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की। जो दूसरा पेपर होता है वो आता है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, जिसके अंदर अपने को रेडिएशन के बारे में बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए, और दूसरी अपने को जो फिजिक्स काम में अपने यहाँ पर आएगी। जैसे एक्सरे ट्यूब काम में लेते हैं अपन, एक्सरे ट्यूब के अलावा अपन ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, जनरेटर काम में लेते हैं। इन सब का जो अपने को डिस्कशन करना है वो करना है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में। दूसरी अपन तीसरा जो अपने पास में सब्जेक्ट आता है वो आता है रेडियोग्राफी, जिसके लिए आपने एक कोर्स किया है जिसके अंदर आप एक्सरे खींचते हो। एक्सरे के अलावा बहुत सारी चीजें इसमें अपने को पोजीशनिंग नाम से अपन जानते हैं रेडियोग्राफी को। यदि दूसरे नाम से अपन जाने तो इसको अपन पोजीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, जो पोजीशनिंग होती है उसके नाम से भी अपन जानते हैं इसको। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि पेशेंट का कौन सा व्यू अपने को प्रॉपर इसकी पैथोलॉजी बता सकता है, वो अपन इसमें डिस्कस करते हैं रेडियोग्राफी में। चौथा आता है अपने पास में डार्क रूम प्रोसीजर। कौन सा आता है? डार्क रूम प्रोसीजर। ये यदि अपन बात करें इमेज निकालने की कि साहब एक्सरे से इमेज कैसे निकलती है, तो उसमें जो प्रोसीजर अपन काम में लेते हैं, केमिकल जो प्रोसीजर अपन काम में लेते हैं, वो उसमें आता है डार्क रूम प्रोसीजर। तो ये 4 पेपर अपने पास में है। सबसे पहले रेडियोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजी, दूसरा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, तीसरा आता है रेडियोग्राफिक, ये चौथा आता है अपने पास में डार्क रूम। इन सबके जो मार्क्स होते हैं वो सब 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो 400 मार्क्स के तो आपके थ्योरेटिकल पेपर हो गए। और यदि अपन इनकी बात करें तो ये यहाँ तक अपने चारों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा 2 चीजें और आपको दिख रही है इसके अंदर कि सर यहाँ पे भी तो दे रखा है 100-100 नंबर के। तो देखो, एक होता है अपने प्रैक्टिकल के अंदर चारों सब्जेक्ट अपने कवर हो जाते हैं। चारों सब्जेक्ट को मिलाकर अपन एक प्रैक्टिकल यहाँ पर करते हैं जिसके अंदर चारों चीजें आ जाती है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी फर्स्ट बुक आ जाती है सब्जेक्ट, दूसरा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स है वो आ जाती है, तीसरी रेडियोग्राफी आ जाती है, चौथा डार्क रूम आ जाता है। इन्हीं को लेकर अपन क्या करवाते हैं? प्रैक्टिकल अरेंज करवाते हैं, जिसके मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स। जो प्रैक्टिकल होता है अपने 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जो वाइवा होता है वो 25 नंबर का होता है। वाइवा जो एग्जामिनर आता है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, उन क्वेश्चनों के जवाब आपको देने होते हैं। ये होता है अपने वाइवा, जिसके मार्क्स होते हैं 25 और 75 होता है। अपन जो रिकॉर्ड बनाते हैं, फाइल अपन बनाते हैं, उसके ये मार्क्स होते हैं 75। बाकी बात आ गई, बच गए 100 नंबर। ये 100 नंबर कॉलेज वालों के हाथ में रहते हैं, जो इनको अपन सेशनल असेसमेंट मार्क्स बोलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सेशनल असेसमेंट मार्क। ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आपके जो कॉलेज जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, जिसमें आप ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, पूरा का पूरा उन पर डिपेंड करता है। ये वो इसमें से आपको कितने भी नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो आपके ड्रेसिंग सेंस पर, वो आपके अटेंडेंस के बेस पर ये नंबर
भेजते हैं आरपीएमसी को। तो इन्हीं के बेस पे इसका मतलब जो अपने कुल मिला के जो अपना सिलेबस हो गया ये जो पेपर हो गए वो कितने नंबर के हो गए, टोटल जो मार्क्स हो गए उसमें 600 मार्क्स हो गए। तो 600 मार्क्स में से अपना पेपर आता है जिसके अंदर अपने हाथ में जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 500 मार्क्स। बाकी जो 100 मार्क्स होते हैं वो कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं। जो कंप्लीट अपनी तरीके से यदि अपन बात करें तो 500 नंबर पूरे अपनी पकड़ में है, ठीक है कि नहीं। अब आके बात करते हैं अपन सिलेबस में कि सर आपने ये तो बता दिया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोग्राफर पोजीशनिंग, डार्क रूम, रेडिएशन फिजिक्स, तो सर इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो अपन बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बहुत होने लग जाओगे धीरे धीरे। तो अपन देखते हैं बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इन टॉपिक्स के बारे में, देखते हैं चलिए। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ से ले लेते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, टॉपिक के अंदर कौन कौन से छोटी छोटी जो यूनिट्स बनी हुई रहती है वो आएगी, वो अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है, जो भी आप सिलेबस निकलवाओगे तो उसमें आता है रेजियोनिलियस, ये आता है रेजोनेल। रेजोनेल क्या होता है, जो मूल आधार जिस पे ये चीज टिकी हुई है, जो सब्जेक्ट यहाँ पर टिका हुआ है। जैसे मान के चलो अपन सबसे पहले अपने पास में जो सब्जेक्ट आया वो कौन सा आया, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, जो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब चीजें इसके अंदर अपन देखेंगे कि क्या क्या चीजें आने वाली है। अपन बात करें कंटेंट की तो सीधा कंटेंट पे बात करते हैं। देखो फर्स्ट आ जाओ आप, देखो इस पे सबसे पहले अपन यदि बात करें तो अपने पास में क्या आ जाता है, यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, ये रेडिएशन फिजिक्स आ जाती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट, वेरियस मेथड ऑफ सॉफ्ट ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ऐसे बहुत सारे अपने पास में टॉपिक है जिन पर अपन डिस्कस कर सकते हैं। मेन टॉपिक मैं तुम लोगों के यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जरा अपने, देखो अपने पास में मैग्नेटिज्म आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गए, लाइन, ये सारा सिलेबस अपने पास में है। इसके अलावा यदि अपन बात करें इसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर आ गए, इंसुलेटर आ गए, इलेक्ट्रॉन थ्योरी आ गई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल, ये कंडेंसर्स आ गए, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, ये पूरा सिलेबस अपने यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों अपन ये बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये अपन ने डिस्कस किया कि कौन सा पेपर है, कितने नंबर का आता है, ये सब चीज़ें अपन ने देख ली। अब यदि आपको इसका डिटेल सिलेबस यदि आपको लेना है तो आप जो वीडियो है इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से अपने टॉपिक है, सब्जेक्ट वाइज आप इसको देख सकते हो। तो आप इसी चैनल पे बने रहिए, इस पर आपकी जो थ्योरी क्लासेस है वो जल्दी अरेंज करवाई जाएगी। आगे आने वाली वीडियो में अब हम सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो अपन डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड यदि पैरामेडिकल से रिलेटेड आपके कोई भी थ्योरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।